जहाँ महिलाओं की बात आ रही है, जहाँ धर्म की बात आ रही है, वहाँ भारत पहले क्यों नहीं? क्योंकि भारत भूमि धर्म भूमि है, धर्म क्षेत्र है ये, और उसमें भी हरिद्वार, ऋषिकेश। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ये बहुत सुंदर इनिशिएटिव लिया गया है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ शब्दों में ही अटेंशन खिंचवाना चाहूँगी जहाँ पर धर्म और शास्त्रों की बात आती है। तो अगर हम शास्त्रों की बात को या धर्म की बात को उठाएं तो नारी को दो रूप में दिखाया है उसमें। एक रूप नारी का दिखाया है अहिलाएं, गणिकाएं, कुब्जाएं। ये कहा गया है कि परमात्मा आकर अहिल्याओं का, गणिकाओं का, कुब्जाओं का उद्धार करता है। अब अहिल्या कौन? जैसे आप बात कर रहे हैं, अहिल्या माना जिसके साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ, और वो अब हम समझ सकते हैं कि कोई मनुष्य पत्थर का बन नहीं जाता, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति क्या हो गई? जीरो, पत्थर जैसी हो गई। जिसके साथ ऐसा दुष्कर्म होगा, जैसे शास्त्रों में दिखाया कि अहिल्या के साथ बहुत ही चतुराई से दुष्कर्म हुआ और उसके पति ने उसको श्राप दिया। लेकिन अगर आप देखें, क्या आज अहिल्याएं नहीं हैं जिनकी आज बुद्धि एक जी रही है? लेकिन अहिल्याएं, गणिकाएं, वैश्य, जिनको मैं समझती हूँ अगर हम एक एक से जाके पूछें तो शायद वो अपनी मर्जी से वो नहीं कर रही है। तो गणिकाएं हैं, कुब्जाएं। अब कुब्जाओं का अर्थ क्या है? कुब्जा माना वीक पर्सनालिटीज। उसको शारीरिक रूप से झुका हुआ दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, अंदर से कुब्जा है, वो उठकर बोल नहीं सकती, झुकी हुई है। उसके साथ जो भी दुराचार, बुरा व्यवहार हो रहा है, वो झुकी हुई है। तो नारी के ये तीन रूप शास्त्रों में दिखाए गए हैं, और ये भी क्लियर कहा गया है कि इनका उद्धार परमात्मा ने किया। गीता में लिखा है कि इन सब का उद्धार मैं करता हूं। अब उसी तरफ आप अगर दूसरा रूप देखेंगे शास्त्रों में, सरस्वती, ज्ञान की देवी, दुर्गा, शक्ति रूपा, लक्ष्मी, धन की देवी, वो रूप भी दिखाए हैं। तो अर्थात अगर जिस समाज में नारी का अहिल्या, गणिका और कुब्जाओं जैसा हाल होगा, वो समाज का क्या हाल होगा? गिरावट। और जिस समाज में नारी सरस्वती बन जाए, ज्ञान की देवी, जिस समाज में नारी दुर्गा बन जाए, शिव शक्ति, आदि शक्ति बन जाए, जिस समाज में नारी लक्ष्मी, धन केवल स्थूल धन नहीं, तो वो समाज कैसा होगा हम समझ सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं पूरे विश्व का और विशेष भारत का उत्थान हो, तो नारी का उत्थान ही भारत का उत्थान कर सकता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और नारी के पतन भारत का पतन है। लेकिन ये परिवर्तन जो लाना है, ये कैसे आएगा? अब परमात्मा ने अहिल्याओं, गणिकाओं और कुब्जाओं का उद्धार कैसे किया? उसके पीछे है स्वमान, उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत किया कि मैं कौन, तुम शिव शक्ति हो। तो ये चीज जब हम समझेंगे, ये चीज जब हम समाज को बताएंगे, तभी समाज के अंदर नारी के प्रति सम्मान आएगा। क्योंकि अगर आप भगवान का, परमात्मा का सम्मान करते हैं, तो परमात्मा ने नारी का सम्मान किया है। इसलिए जैसे हमारी स्वामिनी
भगवती जी बोल रही थी, लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, सीता पहले, राम बाद में, राधे कृष्ण। तो परमात्मा ने जो समाज बनाया उसमें नारी को उसने आगे रखा। तो नारी का आगे होना, हम समझें इस बात को, उसी से ही भारत आगे जाएगा, भारत का उत्थान होगा। दूसरी बात, जैसे बाल विवाह की बात हो रही है, तो आप देखिए किसी भी, अगर आदि से देखें देवी देवताओं का, हम देवी देवताओं को मानते आए हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्या सीता और राम का बाल विवाह हुआ था? लक्ष्मी नारायण का बाल विवाह हुआ था? इसका मतलब परमात्मा ये नहीं चाहता, ये भगवान की डायरेक्शन बाल विवाह नहीं है, ये हम भगवान की मत के विरुद्ध जा रहे हैं। अर्थात हम श्रीमत, जो भगवान हमें मत दे रहा है, हम चाहते हैं भगवान की श्रीमद भगवत गीता, सबसे ऊंची मत। तो सबसे ऊंची मत तो भगवान ने ये दी कि तुम बाल विवाह, तो कहीं भगवान की मत है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं हम भगवान की मत का विरोध कर रहे हैं। तो दोनों ही तरह से हम परमात्मा के विरुद्ध जा रहे हैं। तो जो परमात्मा के विरुद्ध जाएगा उसका कल्याण असंभव है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। ये दो बात। तीसरी बात मैं जो बोलना चाहूंगी, अब जो मैंने अपनी लाइफ में, जैसे हमारी साथी दिनी बहन ने भी कहा काउंसलिंग की बात, तो हमारे सामने सबसे ज़्यादा हम काउंसलिंग फीमेल को ही देते हैं, क्योंकि बीइंग अ फीमेल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बहनें हैं, तो बहनें होने के कारण, फीमेल होने के कारण हमारे सामने फीमेल अपना दिल खोल के रखती है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उनको एम्पावर करने की। और परमात्मा ने भी नारी को इसलिए रखा क्योंकि नारी में करुणा होती है, दया होती है, शक्ति होती है। एक और शास्त्रों में नाम आता है अजामिल का। अजामिल जैसे पापी, आप सब जानते होंगे अजामिल किसको कहा जाता है? नहीं तो मैं बता देती हूँ, अजामिल उसको कहा जाता है जो अपनी पुत्री के प्रति भी वो दृष्टि रखे, उसको अजामिल कहा जाता है। कि माना इससे बड़ा पाप, ये महापाप है, ये अति है, तो अजामिल उसको कहा जाता है। और ये चीज मेरे आज दिल में, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये चीज मेरे साथ एक माता ने शेयर करी, शर्म के मारे उसने फोन पे शेयर करी, मेरे से पर्सनल मिलने नहीं आई, मुझसे फोन पे शेयर करी। उसने कहा कि मैं इतने सालों से ये देख रही हूँ, ना मैं कुछ बोल पा रही हूँ, ना मेरी बेटी कुछ बोल पा रही है, हम सिर्फ और सिर्फ सहन कर रहे हैं इतने सालों से, लेकिन इतनी लोक लाज और इतनी बड़ी बात है ये, मैं किसी को बोल भी नहीं सकती। बोली मैं आपको भी एक अननोन बन के फोन करके बता रही हूँ, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं। तो आज जो समाज है, आज समाज में अजामिल जैसे पापी बढ़ रहे हैं। आपके स्टैटिस्टिक्स में मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे पास ऐसे फोन भी काउंसलिंग के लिए है। तो जब ऐसी परिस्थिति है तो उसका टूल किट, जैसे मेडिटेशन बताया, और मैं समझती हूँ उसके लिए सबसे पहले हमें फीमेल को ही अपने सम्मान में खड़ा करना है। जब तक उसके अंदर अपने लिए सम्मान नहीं आएगा, तब तक आप उसको कितनी भी शिक्षा दे देंगे, उसके अंदर से वो भय निकलेगा नहीं। उसको निर्भय बनाना पड़ेगा, उसको निडर बनाना पड़ेगा, और उसके लिए उसका सशक्तिकरण, और उसके लिए उसके अंदर, जैसे मैंने कहा, उसको अपने अंदर वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इसलिए
शास्त्रों में ये भी दिखाया है, सती और पार्वती में यही फर्क था। सती और पार्वती में यही फर्क था, अगर आप देखें तो हमें नारी को शिव शक्ति बनाना है, और वही ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा परमात्मा कार्य कर रहा है, और हम लोग इसी में लगे हुए हैं। हमारा वुमेन विंग भी है, पूरे विश्व में हम बहुत से प्रोग्राम करते हैं, 4 फेसेस ऑफ वुमेन, ऐसे कई प्रोग्राम्स हम करते हैं। ओम शांति।